नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता सजाद साहब डिस्ट्रिक्ट रामबन से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो देवेंद्र राणा जी जो पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए हैं और जम्मू की आवाज़ कर रहे हैं, लगा रहे हैं और जम्मू डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं और बाकी लीडरान को भी न्योता दे रहे हैं कि आप बीजेपी में आएँ और जम्मू की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? देखें, जहाँ तक आपने राणा साहब के जाने का जिक्र किया तो सियासी जमातों में ये एक रिवायत रही है कि लोग आते हैं चले जाते हैं, एक जाता है 10 लोग आते हैं। तो ये दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और किसी के जाने से कोई पार्टी कमज़ोर नहीं होती। आप देख रहे हैं ये आज का सारा सिलसिला आप देख रहे हैं, आज पूरा दिन, बल्कि कल भी, और ज़िला रामबन से डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के आने की शुरुआत हुई और उसमें आपने देखा किस तरह से लोगों में एक जोश है, जज्बा है, एक नया वो वलवला पैदा हो गया है। और इसकी अक्कासी आज के इस दिन के प्रोग्राम से हो रही है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने यहाँ डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का रिसेप्शन किया, पार्टी में ज्वाइन किया, दर्जनों डेपुटेशंस मिले मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र से रखने वाले लोगों के। तो मैं ये समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात का ताल्लुक़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात न सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है बल्कि एक मूवमेंट है और डीप रूटेड मूवमेंट है, एक मास मूवमेंट है। तो उसमें कोई किसी किस्म का निचली सतह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तंजीमी सतह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का माजी भी बड़ा ताबनाक रहा है, इंशाल्लाह मुस्तकबिल भी बड़ा रोशन है। सर, जिस तरह से देवेंद्र राणा जी के जाने से बहुत सारे जो पुरानी कार्यकर्ता थे एनसी के, वो वापस लौट रहे हैं, तो कैसे देखते हैं, क्या उनकी मौजूदगी जो है वो कहीं ना कहीं जो उन कार्यकर्ताओं को थी वो खल रही थी? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। तो मैं समझता हूँ उसमें मुझे और ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने एक और बात कही कि जम्मू की जो बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी ना किसी मज़हब की बुनियाद पे, ना किसी रीजन के बुनियाद पे कभी इन तरह की चीज़ों को प्रोपोगेट किया, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतहाई एक सेकुलर जमात है। इसका वजूद ही सेकुलरिज़म की परवान चढ़ाने के लिए कायम हुआ था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंक्लूसिवनेस की बात करती है, तीनों खित्तों की बात करती है, तीनों खित्तों को इकट्ठा रखने की बात करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी कहीं मखसूस किसी जगह की बात नहीं की। और जो लोग किसी मखसूस जगह या किसी मखसूस तबके के को लेके इस वक्त एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको अपनी सोच को रिविज़िट करना होगा और रियासत को इकट्ठा रखने के लिए, रियासत की इंक्लूसिवनेस को, यहाँ के कम्युनल हारमोनी को, यहाँ के जो हमारे इथाज़ हैं उनको बरकरार रखने के लिए हम सबको पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों की बात करनी चाहिए। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होगी कि किसी मखसूस इलाके या मखसूस मज़हब के लोगों की बात करके आप न सिर्फ कम्युनल लाइंस पे पोलराइजेशन पैदा कर रहे हैं, बल्कि आप रीजनल लाइंस पे भी पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की ज़रूरत है, जिस तरह से जिस दिशा में ये मुल्क, ये सारा सिलसिला जा रहा है, उसमें टुगेदरनेस की बात बड़ा ज़रूरी है, इत्तेफाक और इत्तेहाद की मतलब बड़ी ज़रूरत है। और सब लोगों को तीनों खित्तों को इकट्ठा रखने की उसमें बात करनी चाहिए और इसी चीज़ को आगे उनको प्रोपोगेट करना चाहिए। सर साहब, आखिर में जिस तरह से इनोसेंट किलिंग्स जो कश्मीर में हो रही हैं, उसका जिम्मेवार रूलिंग पार्टी के बड़े सारे नेता जो हैं वो एनसी, पीडीपी, कांग्रेस को बता रहे हैं। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक नहायत ही बचकाना बातें हैं, नामुनासिब बातें हैं। जो किलिंग्स जो हो रही हैं, वो चाहे टारगेट किलिंग्स हो, उसको ये कुछ लोग कम्युनल रंग देना चाहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि पिछले एक साल में जहां 26 लोग जो टारगेटेड किलिंग हुई, उसमें से 21 या 22 जो थे वो मुस्लिम्स थे और 5 या 6 नॉन मुस्लिम्स थे। अब जो भी वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, वो हम उस चीज़ को कंडेम करते हैं। कत्ल तो इंसानियत का ही हुआ, लेकिन इसको कम्युनल कलर देना जो है वो बड़ा गलत है। ये लोग अपनी छोटी सोच की वजह से इस तमाम चीज़ को प्रोपोगेट करके इसको एक कम्युनल कलर देने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कोई ज़िम्मेदार नहीं है। इस वक्त तो हुकूमत जो है वो बीजेपी की है, यहाँ गवर्नर का राज है। तो ये इन लोगों को देखना है कि कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, और जो लोग ज़िम्मेदार हैं दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो कोई रोल ही नहीं है। हम ये अपनी कमज़ोरियों को, अपनी गलतियों, अपनी खामियों को छुपाने की खातिर ये लोग अपने कंधों से उतार के बोझ जो है, इल्ज़ामात दूसरी जमात पे
डाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और हम इस चीज़ को बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं। और गवर्नमेंट को इस वक्त जो मरकज़ में भी है, यहाँ भी है, उनको स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें रुक सकें और लोगों में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एक एहसास है, जो फीलिंग है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, वो ख़त्म हो, लोगों को विश्वास हो, लोगों का कॉन्फिडेंस फिर बहाल हो। इस हुकूमत को उन पे काम करना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सजाद साहब, डिस्ट्रिक्ट रामबन से नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।